कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं एक दिन वो समय लाऊंगा ना कि दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। तुम देखना, आज जो तुम दुनिया के पीछे भागते हो ना, वो तुम्हें नज़रअंदाज करती है। तो एक दिन वो समय आएगा जब तुम्हारे पास सब लोग आएंगे, लेकिन तुम उनके साथ ना वैसा व्यवहार मत करना जो वो लोग तुम्हारे साथ करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें अब इतना सक्षम बनाने वाला हूँ, तुम्हें तुम्हारे पाँव पर खड़ा करने वाला हूँ। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी पहचान तुम्हें दिलवाऊंगा मैंने तुमसे वादा किया था ना, तो उस वादे को मैं निभाऊंगा मेरे बच्चे। मैं अपने बच्चों से किए हर वादे को निभाता हूँ, हर वादे को मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग तुम्हारे पास ऐसे हैं ना जो कह कर ना मुकर जाते हैं। तुम्हें पता है उनका व्यवहार किस तरह का है, तो उनसे दूरी क्यों नहीं बनाते हो तुम? क्यों उनकी बातों में आ जाते हो? वो तुमसे कोई काम कहते हैं, तुम कर देते हो, और जब कोई काम नहीं हो पाता या नुकसान होता है ना, तो वो सब कुछ तुम पर थोप देते हैं और हमेशा मुकर जाते हैं। तो जो लोग मुकरते हैं ना मेरे बच्चे, वो लोग झूठे होते हैं, उनकी नीयत में खोट होता है। तो समझो ना ऐसे लोगों को। उन्होंने तुमसे एक बार झूठ बोला, दो बार झूठ बोला, लेकिन कब तक तुम उन पर बार बार विश्वास करोगे मेरे बच्चे? क्यों बार बार क्यों विश्वास करते हो तुम? ऐसे विश्वास मत किया करो, और हर किसी पर विश्वास मत किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि जैसे तुम्हारा दिल साफ़ है ना, वैसे सामने वाले का दिल साफ़ नहीं है। इस बात को समझो। और सुनो, जो तुम्हें महत्व नहीं देता ना, तुम भी उसे महत्व मत दिया करो, दूर रहा करो ऐसे लोगों से। और सुनो मेरे बच्चे, तुम बहुत सकारात्मक हो, बहुत सकारात्मक। जिस चीज़ के पीछे एक बार पड़ जाओ ना, तो कोशिश करते रहते हो, कभी हार नहीं मानते। और मुझे तुम्हारे अंदर ना यही बात सबसे ज़्यादा पसंद है मेरे बच्चे, सबसे ज़्यादा, कि तुम हमेशा अपने कार्य को, अपने काम को अच्छे से करते हो, मन लगा कर करते हो। जब तक कि वो पूरा ना हो जाए उसके पीछे पड़ ही जाते हो। जब तक तुम उस कार्य में सफल ना हो जाओ तब तक तुम उस कार्य को करते ही रहते हो। और सुनो, लोग आजकल खैरियत भी नहीं पूछते हैं। जिन अपनों को तुम अपना मानते थे, देखा ना उनकी असलियत। अब वो तुम्हारी खैरियत भी नहीं पूछते थे। कहाँ वो तुमसे कहते थे कि तुम्हारे बिना एक पल नहीं रहेंगे, और देखो आज। तो यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था, अपने आप को सर्वोपरि रखा करो। क्यों ज़िंदगी दूसरों के लिए ख़राब करनी मेरे बच्चे? क्यों दूसरों के लिए अपना समय व्यर्थ करना? जो तुम्हें जीवन मिला है ना, ये तुम्हें अपने कृष्ण का नाम जपने के लिए मिला है, तो उसमें लीन रहो ना मेरे बच्चे, उसमें खुश रहा करो। इन सब चीज़ों में पढ़कर ना ही अपना समय व्यस्त किया करो, और ना ही अपने आप को मानसिक तनाव दिया करो, क्योंकि ऐसे लोग ना मतलबी हैं मेरे बच्चे। और आजकल की दुनिया में सभी लोग एक दूसरे से स्वार्थ के लिए ही बात करते हैं मेरे बच्चे। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं, सबकी बात मानते हैं, सबसे प्यार करते हैं। वरना इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो अपने आप से प्यार नहीं करता। सब लोग ना अपने आप से ही प्यार करते हैं। अगर कोई तुमसे ये कहता है ना कि वो तुमसे प्यार करता है, तो वो भी अपने आप के लिए करता है, क्योंकि अगर तुम नहीं होगे ना, तो उसके काम नहीं होंगे। समझो बात को, बातों को समझा करो गहराई से मेरे बच्चे। यूँ पागल मत हुआ करो कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे लिए कुछ भी करेगा। समझो बातों को। और सुनो, तुम्हारा भाई नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई मैं हूँ ना। तुम्हारा काना है ना, अपने काना को राखी बांधना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम्हारे परिवार की भी और तुम्हारी भी। हर पल मैं रक्षा करूँगा मेरे बच्चे। अब राखी मुझे बांधना, समझे ना? इस बार राखी मुझे बांधोगे तुम। और सुनो, अगर तुम्हारी चप्पल टूट गई है तो नई ले लो ना मेरे बच्चे। कब तक उसे घसीटते रहोगे, कब तक मेरे बच्चे? तुम्हें हमेशा समझाया है कि कुछ चीज़ें अपने लिए भी खर्च किया करो। मैं मानता हूँ कि जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है घर का, उसमें तुम खर्च नहीं कर सकते हो, तुम्हें सबकी जिम्मेदारियों की लगी रहती है। तो सुनो ना, जितना मिलता है ना, उसमें से 1% ही सही अपने लिए निकाल लिया करो। अपने लिए मेरे बच्चे, जो तुम्हारा निजी सामान है उसके लिए निकाला करो मेरे बच्चे, क्योंकि ये जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक ऐसे हमेशा संघर्ष ही करते रहोगे? कब तक अपने आप को नज़रअंदाज करते रहोगे? कब तक अपने परिवार के पीछे खुद को छुपाए रखोगे? क्यों? जब कोई अला बला आती है, कोई संकट आता है, तो तुम सबसे पहले अपने परिवार के आगे भी खड़े हो जाते हो, लेकिन जब कुछ लेने की बात आती है तो अपने परिवार के सबसे पीछे चले जाते हो। क्यों ऐसा? क्यों? अपने आप को ना
स्थान देना शुरू करो, अपने आप की अहमियत रखना शुरू करो। जब तक तुम अपनी अहमियत को नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और तुम क्या सोचते हो कि तुम जिनके लिए सब कुछ कर रहे हो क्या वो तुम्हारे अपने हैं? सच में नहीं मेरे बच्चे, कोई किसी का अपना नहीं होता। इस दुनिया में, इस संसार में हर कोई अकेला आता है और अकेला ही जाता है। और देखो, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पसंद की और नापसंद का सब ख्याल रखता है ना। तुम्हें जो पसंद होता है वही मैं तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ, और जो तुम्हें पसंद नहीं होता ना वो मैं लेकर आता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी पसंद को कि तुम्हें क्या पसंद है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है, तुम्हें पहनने में क्या अच्छा लगता है। तुम्हारे कृष्ण को सब पता है मेरे बच्चे। और सुनो, मिठाई बना रहे हो ना तो अपने काला को देना, मैं खाऊंगा मेरे बच्चे, मैं खाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ की मिठाई ना कभी छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो प्यार है ना, जो ममता है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे बच्चे। वो मेरे मन को बहुत भाती है, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोग हैं जो तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो करने दो। उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जो लोग तुम्हें जानते हैं ना वो उनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, कभी नहीं। और सुनो, अपने बच्चों को ना थोड़ा सा मेरे चरणों में डालो, क्योंकि अपने बच्चों को संस्कार अगर अभी से दोगे ना तभी तुम्हारे बच्चे बड़े होकर एक अच्छी राह में जाएंगे, एक अच्छी संगत में जाएंगे। और ये तुम्हारा काम है, अपने बच्चों को सही संस्कार देना, अच्छे संस्कार देना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें गाड़ी में बैठने से उल्टी आती है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा जी घबराता है, तुम्हें उल्टी आती है, तुम गाड़ी में नहीं बैठ सकते हो। तो सुनो, उसका इंतज़ाम भी कर दिया है मैंने। सुनो, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर निकल गए हो ना तो परीक्षाएं तो होंगी, ज़रूर होंगी मेरे बच्चे, बार बार होंगी, कई बार होंगी। और तुम्हें दुखी नहीं, खुश होना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में करोड़ों लाखों अरबों लोगों में तुम्हारे कान्हा की नज़र तुम पर पड़ी है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ कि तुम इस लायक हो कि तुम आगे जा सकते हो। बस तुम्हारी कुछ परीक्षाएं हैं, ये देखने के लिए क्या तुम कितना आगे जा सकते हो। और सोचो, इस लाखों करोड़ों अरबों की दुनिया में मेरी नज़र तुम पर पड़ी है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। और अपनी परीक्षाओं को ना खुशी खुशी दो, ना कि दुख से। ये सोचो कि ये सब परीक्षाएं हैं, और इस परीक्षा में जैसे ही तुम पार हो गए ना तो तुम्हें उस सिंहासन पर बिठा दूंगा जिस सिंहासन का तुम्हें इंतज़ार है। बस कुछ परीक्षाएं हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ प्रकृति हैं जो तुम्हारी परीक्षाएं लेंगी। लेकिन अपने आप को ना भाग्यशाली समझो, क्योंकि मैं हर किसी पर ना ऐसी रहम नज़र नहीं करता। बस मेरे कुछ ही खास ऐसे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, जिन पर मेरी विशेष कृपा है, विशेष कृपा। और सुनो, मेहंदी लगा रही हो तो लगाओ, मुझे भी लगाना, अपने कान्हा को भी लगाना, शगुन अपने कान्हा के साथ में भी करना, क्योंकि रक्षाबंधन तो तुम्हें मेरे साथ में भी मनाना है ना। और सुनो, जो तुमने वस्त्र लिए हैं ना उसके साथ की चूड़ियाँ ले आना, भूलना मत, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।